गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी क्लास 10th के नेक्स्ट चैप्टर हाउ डू रिप्रोड्यूस और हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अपने जैसे अपने टाइप के यंग वंश को यानी बच्चे को जन्म देते हैं, उनका प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो अब हम ये समझेंगे कि जो एनिमल्स हैं, अगर ह्यूमन है, मैन, आदमी का बच्चा आदमी ही होता है, गधा नहीं हो सकता है, ठीक, हाथी नहीं हो सकता है। तो अपने टाइप के यंग वंश को मीन्स बच्चे को जन्म देते हैं, पैदा करते हैं, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, मतलब ये इस रिप्रोडक्शन क्यों नेसेसरी होता है, इसलिए कि जिससे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ मेंटेन रहे, उनका लाइफ में इंक्रीमेंट कंटिन्यू होता रहे, जिससे उनकी जनरेशन आगे मेंटेन रहे। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेनली 2 टाइप की रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ए मीन्स एब्सेंट, सेक्सुअल मीन्स सेक्स ऑर्गन, मतलब जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होती हैं, यानी टू ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो उनको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसको मेनली डिफरेंट पार्ट में हम कैटेगराइज करते हैं। फिशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। फिशन की अगर हम बात करते हैं, फिशन मीन्स डिवाइड होना। नेक्स्ट जो नोट्स है उसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको हम इजीली बताएंगे कि इसमें क्या है, क्या प्रोसेस है। बाइनरी फिशन, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन। नेक्स्ट बडिंग, नेक्स्ट स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, एग्जाम्पल स्पायरोगायरा। लास्ट रीजनरेशन, प्लेन एरिया एग्जाम्पल। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में 2 पार्ट, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। रूट, नेचुरल में रूट्स, स्टेम, लीव्स। आर्टिफिशियल कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग। अब हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में क्या होता है कि इट इज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग सिंगल पेरेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होती हैं और सिंगल पेरेंट से डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, यानी डॉटर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। देयर आर डिफरेंट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफरेंट मोड होती हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। फिशन, फर्स्ट फिशन। फिशन की डेफिनेशन को अगर हम देखेंगे कि फिशन इज डिफाइंड एज द स्प्लिटिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 इक्वल हाफ एंड ईच हाफ गिव राइज टू ए न्यू ऑर्गेनिज्म। फिशन को हम उस स्टेप में डिफाइन करते हैं कि जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, 2 पार्ट में बढ़ जाती है, स्प्लिट कर जाती है, और जितने भी हाफ पार्ट हैं, हाफ पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, नए ऑर्गन बनते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं अमीबा एंड बैक्टीरिया। अमीबा एंड बैक्टीरिया की अगर हम बात करें कि पेरेंट अमीबा की जो बॉडी है, इसकी बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। इवन इसके अंदर जो न्यूक्लियस है इसमें ओनली सिंगल सेल है, इसमें कोई भी पेरेंट अदर ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं होती हैं, और इसके जो ऑर्गन्स हैं इसके न्यूक्लियस इंक्रीज करती हैं, डिवाइड करती हैं, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करता है, और उसके बाद में इसमें 2 डॉटर अमीबा का फॉर्मेशन होता है। तो लास्ट में हमने फिगर को, जिस पार्ट में फिगर का नाम हमने मेंशन किया है, बाइनरी फिशन इन अमीबा। बाई मीन्स 2, फिशन मीन्स डिवीजन होना, मतलब बाइनरी फिशन। अमीबा में बाइनरी फिशन,
बाई मीन्स टू, मल्टीपल मीन्स टू और मोर, एक से दो से ज्यादा। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फिशन इन बाइनरी फिशन, मोस्ट कॉमन टाइप के जो फिशन बाइनरी फिशन कैन बी इरेगुलर लॉन्गिट्यूडनल, बाइनरी फिशन इरेगुलर लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकते हैं। इरेगुलर मीन्स किसी भी पार्ट से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ऑर्गन की जो सेल की जो बॉडी सेल है वो डिवाइड हो जाती हैं। लॉन्गिट्यूडनल मीन्स लंबाई में, कोई भी पार्ट है अगर बीचों बीच में लंबाई में एक लेंथ में डिवीजन होता है इक्वल पार्ट में, तो उसको लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन कहते हैं। अब हम बडिंग की बात करते हैं। बडिंग इज डिफाइंड एज एन आउटग्रोथ फ्रॉम द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बडिंग को हम इस टाइप में डिफाइन करते हैं कि जो ऑर्गन, बॉडी का जो ऑर्गन है, ऑर्गन से एक आउट ग्रोथ निकलता है, आउट ग्रोथ निकलते हैं। दिस आउट ग्रोथ देन डिटैच फ्रॉम द बॉडी, तब ये आउट ग्रोथ बॉडी से डिटैच हो करती है, बॉडी से अलग होती हैं एंड फॉर्म न्यू इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म, और नए इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो एग्जाम्पल में हाइड्रा एंड ईस्ट की, हाइड्रा की अगर हम बात करते हैं तो ये कंप्लीट हाइड्रा की बॉडी है, और हाइड्रा की बॉडी में एक बड का फॉर्मेशन होता है, एक आउट ग्रोथ निकलता है। देखिए बेटा यहाँ पर आउट ग्रोथ क्या करते हैं, ये आउट ग्रोथ ये इंक्रीज करती हैं और उसके बाद डिटैच हो जाती है। ये जो ऑर्गन है कंप्लीट बॉडी, हाइड्रा की जो बॉडी है उसके बॉडी से ये न्यू हाइड्रा अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, और ये अपने आप में ये यंग प्रोजेनी को, मतलब यंग डॉटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि अल्टीमेटली डेवलप्स बड, अल्टीमेटली ये बड डेवलप्स करते हैं और लास्ट में अपने पेरेंट से ये अलग हो जाते हैं। तो बडिंग इन हाइड्रा। अब हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि फ्रेगमेंटेशन इज एन अदर मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू पीस एंड ईच पीस गिव राइज टू ए न्यू ऑर्गेनिज्म। फ्रेगमेंटेशन एक अदर टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो ब्रेक होती हैं पीस वाइज ये ब्रेक होती हैं, और जितने भी पीस ब्रेक होते हैं, टूटते हैं, वो न्यू ऑर्गन बनते हैं, मतलब उनमें न्यू ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं स्पायरोगायरा मीन्स एल्गी ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? एल्गी वाटर में, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर में पाया जाता है। इसमें फ्रेगमेंटेशन इन एल्गी। स्पायरोगायरा की बॉडी की अगर हम बात करें, स्पायरोगायरा ये किसी भी पार्ट से, ये कहीं से भी अगर ये पीस में ब्रेक होता है तो ये लास्ट में क्या होता है कि जितने भी ब्रेक हुआ जो पीस है वो एक न्यू ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं। रीजनरेशन की अगर हम बात करें, रीजनरेशन इज द एबिलिटी टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बॉडी पार्ट, कट और ब्रोकन पार्ट जनरेट ए न्यू ऑर्गेनिज्म। रीजनरेशन की प्रोसेस में जो बॉडी से जितने भी नए पार्ट हैं जो कट जाते हैं, टूट जाते हैं और ब्रेक हो जाते हैं, तो जितने भी कटे हुए, टूटे हुए पार्ट हैं, ब्रेक हुए पार्ट हैं, वो नए ऑर्गन को जनरेट करते हैं, नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं, उससे ऑर्गन को जनरेट करते हैं। मीन्स प्लेनेरिया के एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं कि ये कंप्लीट बॉडी प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया की बॉडी डिफरेंट पार्ट में ब्रेक होती है, और ब्रेक होने के बाद में देखिए यहाँ पर ब्रेक हुआ, ठीक है, हमने समझा कि ये बॉडी के जो पार्ट हैं प्लेनेरिया ब्रेक होते हैं, लेकिन इसमें सेंसिटिव सेल्स होनी चाहिए इसके नेक्स्ट जनरेशन के मतलब डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें आप देखते हैं कि जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस होना बहुत जरूरी है, इसमें स्पेसिफिक सेल होने बहुत जरूरी है जिससे नए ऑर्गन का फॉर्मेशन हो सके। तो लास्ट में हमने एक जो 3 ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ उसका नाम हमने ऐड किया इसमें, डॉटर प्लेनेरिया,
वन पेरेंट से बेटा नेक्स्ट स्टेम में जब नेक्स्ट प्लेनेरिया का यंग वंश प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम डाटर प्लेनेरिया कहते हैं। तो रीजनरेशन इन फिगर नेम रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। लास्ट पोर्शन की अगर हम बात करें स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन इज एन अदर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन that involves specific reproductive part such as hyphae in rhizopus and bulb on a stick structure in rhizopus are involved in reproduction। स्पोर फॉर्मेशन एक अदर टाइप के मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें एक स्पेशल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे कि हाइफी राइजोपस में, जो राइजोपस की बॉडी है यानी फंजाई की जो बॉडी है वो, उसमें आपने राइजोपस देखा होगा। राइजोपस जो ब्रेड है उस ब्रेड में जो फंगस ग्रो करते हैं बेटा उसको हम राइजोपस कहते हैं। और राइजोपस में क्या होता है कि स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और स्पोर का जो फॉर्मेशन होता है ये स्पोर जो स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, यहाँ पर देखिए ये कंप्लीट हाइफी है और ये हाइफी अपर पार्ट में एक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होती हैं जिसको स्पोरेंजिया कहते हैं। स्पोरेंजिया में आप यहाँ पर देख रहे हैं छोटे छोटे ब्लब के फॉर्म में, छोटे छोटे स्पोर के फॉर्म में यहाँ पर सेल्स ग्रो कर सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं और ये सेल्स लास्ट में क्या होता है कि स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। अल्टीमेटली ये जो स्पोरेंजिया की वॉल है, स्पोरेंजिया की वॉल अल्टीमेटली ब्रेक होती हैं और स्पोर डिस्पर्स कर जाती हैं यानी बिखर जाती हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। अब हम बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसके मेनली टू टाइप के प्रोपगेशन होते हैं। मेथड बाय विच प्लांट रिप्रोड्यूस बाय देयर वेजिटेटिव पार्ट सच एज रूट, स्टेम एंड लीव्स। टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करें कि मतलब जितने भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है यानी जो प्लांट की जो बॉडी है उस प्लांट के बॉडी से न्यू प्लांट्स बनते हैं। तो इट इज टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन में इट इज टू टाइप, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हमने बताया था आपको कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, नेचुरल में रूट, स्टेम एंड लीफ से न्यू प्लांट बनते हैं। आर्टिफिशियल की बात करें हम, कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग, इसकी प्रोसेस आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा होता है जिसमें ह्यूमन बीइंग ये सेल्फ करता है, मतलब ह्यूमन बीइंग्स के थ्रू ये सेल्फ होती है। लास्ट में हम देखते हैं मल्टीपल फिशन सीन इन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में अगर हम देखते हैं जो मलेरिया पैरासाइट है जो हमारे बॉडी में मलेरिया कॉज करता है, इन दिस ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब इस फेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में पेरेंट सेल डेवलप्स ए थिक रेजिस्टेंट वॉल अराउंड इट। जो पेरेंट सेल है प्लाज्मोडियम की, यहां पर देख रहे हैं आप पेरेंट के सेल्स, ये कंप्लीट ये अपने चारों तरफ क्या होता है एक सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन करता है और सिस्ट वॉल के अंदर जितने भी साइटोप्लाज्म हैं वो साइटोप्लाज्म कई स्टेप डिवाइड होती हैं और मेनी प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करते हैं। मेनी प्लाज्मोडियम यहां पर देख रहे हैं, मेनी प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करते हैं। व्हेन कंडीशंस बिकम फेवरेबल, यानी जब फेवरेबल कंडीशन आती है मींस जो मॉइस्चर है, जो वो मॉइस्चर मेंटेन होता है यानी टेम्परेचर जब मेंटेन होता है तो उसको हम फेवरेबल कंडीशन कहते हैं। द सिस्ट वॉल ब्रेक्स एंड प्लाज्मोडियम आर रिलीज्ड। सिस्ट वॉल, यहां पर देखिए सिस्ट वॉल ब्रेक हुआ, सिस्ट वॉल ब्रेक होती हैं और प्लाज्मोडियम के जो स्पोर हैं वो स्पोर रिलीज करती हैं और रिलीज करने के बाद जितने भी स्पोर हैं उस स्पोर से न्यू प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट लास्ट में हमने जो पैराग्राफ में जो डायग्राम हमने मेंशन किया है बेटा, इसको समझिएगा मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम, मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बेटा इंपॉर्टेंट सब होता है कि जिसे आपको मतलब बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना है, इसके लिए नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है
और ये इम्पॉर्टेंट ही को नहीं देखना है, जितने भी सिलेबस में सिलेबस दिया गया है आपको सब सिलेबस की स्टडी करना है आपको। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स मेल एंड फीमेल।